ने आज एक वीडियो डाला और परमेश्वर मुखिया बाबू को आतंकवादी करार दिया। तो मैं उस दोगले से बोलना चाहता हूँ कि तुम अपने पूर्वजों से पूछा ना कि तुम्हारे पूर्वज का औकात था और हैसियत था कि परमेश्वर मुखिया बाबू बोल रहे और तुम बंद कमरे में बैठ के जो दोगलई कर रहे हो। जिस दिन पकड़ा गया ना बेटा, तो बीच चौराहे पर अगर तुमसे परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद नहीं बोलवाए ना, तो मेरा नाम मोनू सिंह नहीं और सर्व समाज के लोग तुम्हारा इलाज करेंगे। चाहे तुम यादव समाज को गाली दे रहे हो या सवर्ण समाज को, हर समाज के लोग तुम्हारे बीच चौराहा पे तुमको नंगा करके इलाज नहीं किए ना, तो फिर तुम्हारे साथ पुश्ते याद रखेंगी। जिस दिन आप मिल जाइएगा बीच चौराहे पर आपसे परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद नहीं कहलवाए तो मेरा भी नाम मोनू सिंह नहीं। और इसमें ये खुली चुनौती दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए मीडिया महोदय, जो वीडियो में बोल रहा है कि गोल्डन दास दोगला अगर कहीं मिल गया तो परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद बुलवाएंगे, तो जो गोल्डन दास दोगला बोल रहा है वो मेरा साला है, आप पता कर लीजिएगा। इसकी बहन के मेरे साथ अफेयर रहा है और इसकी बहन से मैं शादी नहीं किया। इसलिए जब हम बहुत सारे महापुरुषों के देखा कि बाबा साहब फॉरवर्ड से शादी किए, उनका आयु कम रहा। रामविलास पासवान जी फॉरवर्ड से शादी किए, उनका आयु कम रहा। अशोक चौधरी जी फॉरवर्ड से शादी किए, वो गुलाम बन गए। तो हमको भी लगा कि नहीं, जब हम लंबा ज़िंदगी नहीं रहेगा और ज़िंदगी रहेगा भी तो उसका हम गुलामे बन जाएंगे, तो ऐसा पत्नी हमको नहीं चाहिए। इसकी बहन से हमने शादी इनकार कर दिया करने से, और उसको लगा कि अब भाई क्या करें, हमारे बहन के सारा यदि ज़िंदगी भी बर्बाद कर दिया और अब शादी भी नहीं कर रहा है। तो उस समय तो चुप रहा, लेकिन अब इसको मौका मिल गया परमेश्वर मुखिया आतंकवादी के आड़ में इसको बोलने के लिए। तो बोल रहा है कि गोल्डन जीजा जी दोगला है, फलना है, ढेकना है, तो बोले। और बात रहा परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद बुलवाने का, तो समय पर छोड़ दीजिए। और जब इसकी इतना ही औकात है तो फिर समाज की क्यों बात कर रहा है? खुद में अगर औकात है तो डेट, जगह और टाइम फिक्स कर ले, बोले कि गोल्डन जीजा जी आइए आपसे फरियाएंगे। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो असल बाबा साहब के वंशज नहीं। और बात रहा अथी का कि जय परमेश्वर मुखिया आतंकवादी के करवाएंगे, तो फिर इसको ज़्यादा इतना औकात है, फिर यादव समाज के क्यों ये मिला रहा है? क्या यादव समाज इसका मौसा लगते हैं? नहीं जी, इसमें बोल रहे हैं कि यादव समाज भी आपसे हिसाब लेगा। आपने यादव समाज के लिए क्या बोला है? अब वो उससे पूछिए ना क्या बोला है। नहीं तो आप तो बोल रहे हैं कि मेरे साले हैं, तो आपको पता होगा। यादव समाज आपको पता होना चाहिए कि बहुजन समाज के लोग हैं। और बात रहा यादव समाज के लोग, तो यादव हो या कोई दलित हो, चाहे कोई भी बहुजन समाज में 4 जात छोड़ के, भूमिया, राजपूत, पंडित और लाला छोड़ के, बाकी सब लोग एक परिवार हैं, एक खून है। और हम लोग के महापुरुष जो भी लड़ाई 90 का लड़े हैं। क्यों ये यादव को जोड़ रहे हैं? अब उससे पूछे ना क्यों जोड़ रहा है। वो जान रहा है कि हमको औकात नहीं है अकेले फरियाने के लिए, इसलिए यादव के साथ ले लेंगे तो गोल्डन दास पर भारी पड़ेंगे। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि यादव समाज के लोग बुड़बक नहीं है। यादव समाज के लोग सूझबूझ वाले हैं और कोई भी फैसला लेते हैं वो लोग होश और हवास में फैसला लेते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि वो मेरा साला है, हम उनके जीजा है, आप किसी को इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? वो हमको दोगला बोल सकता है? आप भी गाली दीजिए। अगर सामने से गाली आ रहा है तो आप भी गाली दीजिए ना। आप उनके परिवार पर कैसे चलेंगे? हम लोग अच्छे परिवार, अच्छे खानदान और के वंशज हैं, और हम लोग के गार्जियन जो है अच्छा संस्कार दिए, इसलिए हम लोग गाली नहीं दे सकते हैं। उसका खानदान का संस्कार पता चलता है। जो दोगला और तेगला और चौगला की जो बात करता है, ये लोग तो चैलेंज कर रहे हैं, 16 तारीख को आ रहे हैं। तो आगे वहाँ बहुजन समाज के लोग इन लोग के स्वागत में बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ कि एक वहाँ चूहा भी नज़र नहीं आएगा। इन लोग नज़र आएगा सिर्फ सोशल मीडिया में। इन लोग 12 बंकी भी आ रहे थे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर यादव रावण जी को पैर हाथ तोड़ने, लेकिन वहाँ कुत्ता भी नज़र आया। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे जो बयानबाजी हो रही है सोशल मीडिया पे देख रही है। इसलिए कि इन लोग को पता है कि हम लोग कौवा कुत्ता भी नहीं जानते हैं। तो चलो जीजा जी को गाली देते हैं, फिर आप वही बात बोल रहे हैं। हम किसी को नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं। जिसको कौवा तो ये तो विवाद बढ़ेगा ना। तो बढ़ेगा तो समझा जाएगा। जब विवाद बढ़ने से उसको डर है तो फिर दोगला क्यों बोला? जैसे किसी को गाली तब देगा ना कि कोई किसी को इज्जत पे हमला किया है, तो क्या हम उसका इज्जत पे हमला किए हैं? और जब इज्जत पे हमला नहीं किए तो फिर वो हमको दोगला क्यों बोला? इसमें एक और शब्द हम सुने हैं कि आप रूम के अंदर ही रह के जो भी चीज़ें बोलनी होती है आप बोलते हैं, बाहर निकलने की औकात नहीं है, तमाम चीज़ें। वो फील्ड में बोल रहा है, उसका वीडियो देखिए तो वो कहाँ बोल रहा है। वो तो आके बोल के गए थे यहाँ पर, जब गए थे चंद्रेश्वर जी के। कितने जगह उसको देखें? एक जगह? हाँ। और मेरे 1 लाख जगह वीडियो मिलेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, सर्च मार के देख लीजिएगा।
अब ये जो बोल रहा है गोल्डन दास दोगला, वो कहाँ बोल रहा है? फील्ड में बैठ के, घर से। घर में बैठ के बोल रहा है। तो जो जहाँ बोलेगा वही ना बोलेंगे यार। तो आप ब्रह्मेश्वर मुखिया को चलिए पूरे कानूनी रूप से देखिए, चाहे जैसे भी देखिए, उनको आतंकवादी लोग बोलता है, चाहे उस तरह के चीज़ों को लोग बयान करता है, लेकिन आप हर वीडियो में उनको आतंकवादी बोलते हैं। आप यहाँ तक कि हम 1-2 वीडियो और देखे जिसमें आप स्वर्ण मीडिया को डायरेक्ट, वहाँ पे 10-15 लोग हैं मीडिया से, उसमें आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इसमें अगर कोई भी स्वर्ण मीडिया से है तो यहाँ से निकल जाओ। तो आपको इतनी नफरत क्यों है? ये नफरत भरा कौन? नफरत सिखाया कौन? और स्वर्ण मीडिया अब हमारे पीछे पीछे क्यों दुम हिलाते हुए चलता है? आज के 5 साल पहले हमारा क्या स्वर्ण मीडिया कवर करने आता था, और जब उस समय नहीं आया तो अभी क्यों आएगा? क्या अभी हमारा बहुजन मीडिया कम है? तो मीडिया में मीडिया को मैं समय नहीं दे पाता हूँ, तो जो हमारे समाज के दुश्मन है मैं उसको कैसे समय दे दूँ? लाठी खाया बहुजन मीडिया, केस हुआ बहुजन मीडिया को हमारे चलते। मीडिया तो हर जगह पहुंचती है। परेशानी और दुख झेला बहुजन मीडिया, आवाज मलाई खाएगा फॉरवर्ड मीडिया। अगर आप किसी के न्याय के लिए कहीं पहुंचे हैं, वहां पर बहुजन मीडिया पहुंच गया। आप तो पहले मीडिया को बांट रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुजन मीडिया भी पहुंच गए, कुछ स्वर्ण समाज के भी लोग, मीडिया के लोग पहुंच गए। तो आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? वो भी तो आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, वो भी तो आप जो बात बोल रहे हैं उसी को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। उन लोग दिखाने नहीं आता है, उन लोग वीडियो बना लेगा और सिर्फ तोड़ मड़ोड़ की वीडियो नेगेटिव जो है वो पेश करेगा समाज में। और मैं बार बार कहता हूँ कि गोदी मीडिया हमसे दूर ही रहे तो ठीक रहेगा। फ़ोन आता है गोदी मीडिया का? बिल्कुल, हमारे पास आज तक के भी आता है, बिहार तक के भी आता है, जी लगभग गोदी मीडिया के मेरे पास फ़ोन आता है। अब मेरा मोबाइल में आप चेक भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल आता है, मैसेज आता है। हम साफ बोलते हैं कि हम गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते हैं। एकदम बिल्कुल अलग रखे हैं। हाँ बिल्कुल किनारे रखे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि जो बड़ा बड़ा नेता हमारे समाज के हैं, बहुजन समाज के, उसको गोदी मीडिया दिन रात नीचा दिखाते रहता है। तो हम लोग को क्या औकात है? लालू जी को क्या नहीं गोदी मीडिया दिखाया? चारा चोर है तो घोटालाबाज है तो ये है तो वो है, दिखाया ना। जंगल राज था तो गुंडा राज था, तो ये तो दिखा दिया। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा भी फॉरवर्ड समाज के मुख्यमंत्री बने, आज तक उसके कितने बार गोदी मीडिया जिक्र किया? एक बार भी किया? तो गोदी मीडिया सिर्फ अपना जात के साथ होता है, तो बहुजन समाज के साथ कभी नहीं होता है। अभी देखिए, जब प्रशांत पांडे विधायक बना है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर उसको बैठा दिया। सोशल मीडिया जितना भी है, फॉरवर्ड मीडिया, सब दिन रात उसको चला रहा है। जो कि 7-7, 8-8 बार से भी बहुजन समाज के अभी भी वर्तमान विधायक, मंत्री, सांसद सब बन के हैं। कई गो फॉरवर्ड मीडिया उसको बताता है कि 8 बार से विधायक हैं, 7 बार से सांसद हैं। आज तक किसी कोई दिखाया? आपके भी लोग तो पीछे रह जाते हैं। आपके मीडिया हो, चाहे आपके लोग हो, चाहे आपके नेता हो। आपके नेता पप्पू, बहुजन से ही मान लेते हैं कि पप्पू यादव 2 बार गए यहाँ पर बिलौटी में, भरत तिवारी में, और यहाँ पर जोगिया में वो नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए, अपना जो भी करना था, लोगों से बात किए, मिले, परिवार से मिले, चले आए। आप लोग भी गए, लेकिन उस तादाद में लोग कहाँ जा पाते हैं? और उस समस्या का निदान क्या होगा, कुछ इस पे बात ही नहीं हो रही है। देखिए, पप्पू यादव जी भी बहुजन समाज के योद्धा हैं, वो वर्तमान MP भी हैं। 2 बार गए थे, तो अब वहाँ क्यों नहीं गए या क्या कारण है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अब कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, और उस पर हम अगर झूठ अगर आरोप लगाएं या सवाल उठाएं, ये कहीं तक सही नहीं है। अब देखने को तो मिलता है ना, हम ही रोज़ घटना घटता है, हम ही कितना जगह नहीं जा पाते हैं। तो क्या कारण है, क्या मजबूरी है, कोई नहीं जानता है। लेकिन आरोप सब लगाता है क्यों नहीं आया। अब क्यों नहीं आया इसके बारे में वही ना विस्तार उसको बताएंगे। उनको तबीयत ख़राब है, कि बच्चा की तबीयत ख़राब है, कि पत्नी की तबीयत ख़राब है, या किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, या कोई कारण होगा इसलिए नहीं जा पाते होंगे।